तावड़ू मंडल के गांव खरखड़ी से एक युवक रिजवान पुत्र जुबैर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा रिजवान के साथी मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी नुहू से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुशर्रफ उर्फ परवेज को उसी के घर नुहू से रात्रि में हिरासत में लिया गया है। कई गाड़ियों में सवार होकर आए जवानों ने हिरासत में लिया। अब इस मामले में दोनों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए और सीआईए तावड़ू की संयुक्त टीम ने रिजवान को दिल्ली से पकड़ा और उसके घर से लैपटॉप व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एजेंसियों का कहना है कि डिजिटल जांच के बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे। वहीं परिवार का दावा है कि रिजवान वकील है और पूरी तरह निर्दोष है। परिजन पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लगातार हो रही गिरफ्तारियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। मामला फिलहाल प्रारंभिक जांच में है। मेरा नाम जाकिर हुसैन। सर, जो ये आरोप लगे हैं ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं। इन आरोपों की कोई हकीकत नहीं। अब यूं तो प्रशासन, जांच एजेंसियां कुछ भी कह सकती हैं। सर, उनसे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी होगा। अलबत्ता ये है, आप ग्राउंड रिपोर्ट गांव के किसी भी मौजूदा आदमी से, हमारी तो आप आसपास के गांव में पूछ लीजिए कैसा हमारा परिवार रहा, कैसा हमारा खानदान रहा। हमने क्या, पूरी मेरे कौम ने ही कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। मुल्क के वफादार ही रहे। चाहे देश आजादी की बात रही हो या 1857 का विद्रोह रहा हो या कोई भी बात रही हो, हमेशा ही देश की मदद की, सपोर्ट किया है। रही बात ये एजेंसियां आई, जांच हो रही है, हमने कहा करो जी जांच, उसमें कोई नहीं। जांच करना भी देश हित में है। हमने उनका मोस्ट वेलकम किया। इसी तरह की सुबह यहाँ 5-6 गाड़ी आई तो हमने उनको खुद पार्क करवाया गाड़ियों। ये सर 24 तारीख को शाम को 6 बजे का मामला है। ये कोर्ट से आते हैं, काम करते हैं गुड़गांव कोर्ट में। वहां से ये आ रहे थे तो पीपा का गांव है, पहाड़ चढ़ने के बाद वहाँ इनकी ससुराल है। वहाँ ये अपने दोस्त के साथ वहाँ इन्होंने दावत वगैरह खाई है और फिर जैसे ही आ रहे थे तो पीपा का जो सैसोला की जो क्याऊ है वहां से इन्होंने उठाया है। कितने लोग थे ये सर? ये तो हमें तो पता नहीं कितने लोग थे। हमें तो जब रिजवान जो अपने निर्धारित टाइम पे आ जाते हैं घर पे, 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे आ जाते, आए नहीं तो फिर फोन किया तो कॉल तो जा रही थी मगर फोन उठ नहीं रहा था। तो फिर 1-2 यार दोस्त उनसे पता किया, पीपा के में पता किया, रिश्तेदारों से जहाँ इनकी ससुराल में, तो यहाँ से तो निकल चुके। उसके बाद फिर रिश्तेदारियों में पता किया तो वहां भी सबने कहा कि यहाँ तो नहीं आए, नहीं कोई बात नहीं। तो उसके बाद भाई साहब, हमारे भाई हैं जुबैर, जिनके लड़के हैं, तो थाने में गए। थाने वालों से कहा जैसे से हमारा लड़का मिल नहीं रहा, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिख लो। तो उन्होंने, थाने वालों ने बोला कि हम 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो उसके बाद ऐसे ढूंढते, पता करते करते 11 बज गए। भाई यहाँ तो कोई सीसी कैमरा वगैरह कोई खंगालो, कहीं कहीं आते जाते गाड़ी किधर गई किधर नहीं गई, 100 तरह के डाउट होते हैं। उसके बाद फिर वहीं पीपा का गए। 11 बजे कुछ दुकानें खुली हुई, तुमसे पूछा भाई ऐसा मसला। उन्होंने कहा कि यहाँ सियाई वालों की और कुछ गाड़ियां खड़ी थी। तो हमें कुछ डाउट सा होने लगा कि हो सकता है आजकल ये जांच वगैरह तो चली रही है, तो किसी से जांच हो सकती है। तो फिर थाने में गए रात में, तो वहाँ गाड़ी मिल गई। उन्होंने कोई बात नहीं की जी। फिर हमें पता चल गया कि इन्होंने ले रखा है।
तो इसमें आईबी वाले थे और एक वो एनआई वाले थे और यहाँ के लोकल पुलिस थे। सुबह 6 बजे वो यहाँ पे आए आज सुबह रिजवान को लेकर। तो फिर उन्होंने यहाँ आए, आने के बाद किसी से बात करने नहीं दी। तो उनकी जो डिग्री वगैरह एलएलबी की जो डिग्रियां हैं वो कागज डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए, उनका लैपटॉप लिया, लेके चले गए। तो हम भी ये समझ रहे थे कि 1-2 दिन बाद जैसे कईयों को छोड़ा है छोड़ देंगे जाए उसके बाद। तो उन्होंने फिर ये लगा दिया, वहां से थाने से फोन वगैरह आया कि भाई ऐसे ऐसे उस पर चार्ज लग गया। ये था इसमें। सर न्यूज में भी चल रहा है तो कि वो पाकिस्तान जासूस का आरोप लगा रहे हैं, मगर सर हमारा तो ऐसी उससे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये क्या नाम है? मेरा नाम लियाकत अली है, नंबरदार हूँ। लियाकत जी, जिस तरीके से रिजवान का नाम आ रहा है तो क्या कहना चाहोगे इस चीज के लिए? ये रिजवान इस तरह के मामले में किसी में नहीं था, वो साफ सुथरी छवि का लड़का था, वो अपने काम धंधे पे ध्यान रखता था। वो 2021 में पास आउट है एलएलबी और तब से अपने काम पे उन्होंने अलग सीट भी ले ली है और वो इस तरह की एक्टिविटी में किसी में नहीं है। जो ये न्यूज के माध्यम से आरोप लगाए जाना सारे निराधार, इनमें किसी तरह कोई सच्चाई नहीं है। अभी कोई बात होती है रिजवान से तो कोई मुद्दे को लेकर ही है? नहीं, किसी इस तरह के मुद्दे की कोई आज तक कोई बात ही नहीं आई। वो तो अपने काम से गुड़गांव जाता था जी, गुड़गांव नूह और सोहाना 3 जगह जाता था और यहाँ आकर अपने थोड़ा बहुत परिवार के कामों में हाथ बटाता था। घर पे जमीन अपनी प्याज बो रखी है,